Good morning, all of you. Today we will discuss next paragraph of the lesson, the gold watch. Okay, come to the point. Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. Okay, finding means होता है पाकर, अनबेरेबल मीन्स which cannot be bear, bear मीन्स सहन करना, इसे असहनीय पाकर, क्या चीज़ असहनीय पाकर, जो उस थॉट अपने मन में सोच रहा था, वो विचार जो अपने मन में शंकु सोच रहा था उस रात, वो दैट मीन्स काफ़ी असहनीय था। कोई चीज़ होता है ना कि उसको सोचते सोचते आपको लगता है कि दैट मीन्स आई कैन नॉट दिस। ओके, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक, शंकु अपने पेट की तरफ करवट बदला एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स होता है चॉइस, ऑप्शन, बट टू पिक इट अप टुमारो। यहाँ पे बट आया है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है के सिवाय, के अलावा। ओके, आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, कल सिवाय से उठाने के, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास कोई अनदर विकल्प नहीं है सिवाय कल इसको उठाने के। किसको उठाने के? उस घड़ी को उठाने के। शंकु सेड दैट आई हैव नो चॉइस एक्सेप्ट टू पिक द गोल्ड वॉच अप टुमारो। Will it not fetch at least 20 rupees? Fetch मीन्स क्या होता है? फिच का ब्रिंग होता है, सिनोनिम्स का ब्रिंग भी ला सकते हो, लाना होता है या मिल जाना होता है, कुछ भी यूज कर सकते हो। Will it not fetch it at least 20 रुपये? क्या या कम से कम 20 रुपये का नहीं बिकेगा? या दैट मीन्स ऐसे बोल सकते हो, क्या यार इसका 20 रुपये नहीं मिलेगा? Even 15 will do, अगर नहीं मिलेगा तो जबकि दैट मीन्स 15 तो मिल ही जाएंगे, 15 तक तो मिल जाएंगे। 15 प्लस 8.5, 8.5 मतलब जो उसके सैलरी का 8.5 रुपये बच रहा था उसको ये जोड़ के बता रहा है। 15 प्लस 8.5 दैट मीन्स 15 और 8.5 दैट इज 23.5, कुल मिला के कितना हुआ? 23.5 रुपये है। इट विल फेच मोर देन 15, इट विल फेच मोर देन 15, और ये कम से कम दैट मीन्स क्या कह रहे हैं, 15 रुपये से ज़्यादा का बिक जाएगा, या इसको बोल सकते हो यह 15 रुपये से अधिक इसके मिल जाएंगे। He would be able to pay his debts, और तब उसको अपना कर्ज चुकाने में आसानी होगा। तो ये कह रहा है कि he would be able to pay his debt, और वह अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम होगा। and live in peace, and after that when he paid his debts he live in peace, वह शांति में जीवन जिएगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट, एक ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त होगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ मतलब रेस्ट, आराम के भावना के साथ, एहसास के साथ। ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, ड्रिफ्टेड मतलब होता है झपकी लेना, जिसे बोल सकते हैं आराम से सोना, डूब जाना। ड्रिफ्ट इनटू मीन्स होता है सिंक, डूब जाना। ओके, ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और वह हल्के निद्रा में डूब गया। दैट मीन्स वो निद्रा आ गई, जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ठीक है इसका 15 रुपये मिल जाएंगे, 8.5 रुपये मेरे पास ऑलरेडी हैं,
मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा और आराम से अपना ज़िंदगी जीऊँगा शांति में, ऐसा ज़िंदगी जो कर्ज मुक्त होगा। तब जाके उसको थोड़ा सा नींद आई। ओके, इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल स्लीपिंग, शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। जेंटली मतलब होता है मधुरता से, पोलाइटली, शेकिंग मतलब हिलाना, शोल्डर्स मीन्स कंधा, स्लीप मतलब निद्रा। ओके, इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल स्लीपिंग, स्टिल मतलब अब तक। ओके, दैट टाइम, क्या आप अब तक सो रहे हो, शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी ने उसके शोल्डर्स के, उसके कंधे को हिलाते, कोमलता से, दैट मीन्स आराम से उसके कंधे को हिलाते हुए, है ना, जैसे आपको सुबह जगाया जाता है। शंकु की पत्नी ने आराम से उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, क्या तुम अब तक सो रहे हो? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज। ये तो देखिए, इट इज लॉन्ग आफ्टर सम टाइम, काफ़ी देर हो गया। दैट मीन्स सनराइज मतलब होता है धूप निकलना, सूर्य निकलने के बाद काफ़ी लंबा समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस। रेज्ड मीन्स होता है उठाना, यहाँ पे रेज RAISE, रेज RISE, रेज दोनों का होमोफोन्स आप नोट करेंगे। रेज मतलब उठाना, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। रेज मतलब निकलना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने उस छोटे से बच्चे को उठाया। हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर, जो उसकी तरफ सरकता हुआ, रेंगता हुआ आ रहा। क्राउलिंग मीन्स होता है स्लेप करना, स्लिप मतलब सरकना, सरकते हुए, रेंगते हुए उसकी तरफ आ रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आपको आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ। ही सेड, उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठ गया। ओके, ही स्टेप्ड डाउन इनटू द courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. Okay, स्टेप डाउन मतलब नीचे उतरना, गट डाउन नीचे उतरना, कंट्री यार्ड मीन्स होता आंगन होता है, हरी मीन्स शीघ्र, सुन। ही स्टेप डाउन इनटू द कंट्री यार्ड इन अ हरी, और शीघ्रता से आंगन में नीचे उतरा। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पर्चिंग द लश बम्बू फोलियोज ऑन द ईस्टर्न साइड। ओके, कह रहा है कि वॉचिंग, और वह देख रहा था, देखते हुए, द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पर्चिंग, सुबह के धूप की वो तिरछी सुनहरी किरणें देखता हुआ। द लस बम्बो फोलियोज ऑन द ईस्टर्न साइड, जो कहाँ से आ रहे थे, जो बांस की, यहाँ पे लिखा है बम्बो, बम्बो मीन्स होता है बांस होता है, फोलियोज मीन्स होता है जैसे ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, झुरमुट जिसे बोल सकते हो। पर्चिंग मीन्स होता है भेजना। ओके, लस मीन्स यहाँ पे चमकीला जिसे बोल सकते हो, ब्राइटनिंग मीन्स होता है चमकीला। ओके, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी दिशा से, जो पूर्वी दिशा से बम्बो के झुरमुट से चिरती हुई निकल रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, ब्राइटनिंग मतलब होता है चमकीला, है ना, सो ब्राइटनेस, और जो पुराने पाम के
पत्ते से बने हुए छप्पर को क्या कर रहे थे, चमका रहे थे। आप देखते हैं सुबह का रोशनी पड़ता है कहीं पे तो चमकता रहता है। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड एज यूजुअल। यूजुअल मीन्स यहाँ पे यूजुअल मीन्स क्या होता है, नियमित रूप से, कंटिन्यू, जिससे तो करता आया हो उसकी बात कर रहा है। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड एज यूजुअल, और वो प्रत्येक दिन की बात अपने चेहरे और अपने हाथ को धोया, साफ किया, क्लीन। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, बियर क्लॉथ, और अपने कार्य करने वाले कपड़े को धारण किया, पहना। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री। अबाउट टू लीव मतलब अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई चीज़ करने वाला वर्ड आता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने फैक्ट्री को जाने ही वाला था। ओके, वाला वाली शब्द आता है, और अपने फैक्ट्री को जाने ही वाला था, अपने फैक्ट्री के लिए छोड़ने ही वाला था। यहाँ पे लीव वर्ड आया है। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। तो ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम होता है। ओके, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। सुनो, आप बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद लाना, अवश्य खरीद लाना, ठीक है। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, कमांडिंग लुक मीन्स होता है ऑर्डर्ड। ओके, थ्रू मतलब फेंकना। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, और उसने एक कमांड, दैट मीन्स आदेशात्मक दृष्टि उनके ऊपर डाली, शंकु के, उसने एक, दैट मीन्स अपनी आवाज़ से एक आदेशात्मक दृष्टि डाली उसने, मतलब इस भाव से उसने बोला। सी सेड एज, है ना, सी सेड लिसन, you must buy an ornament for the child as commanding order. शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट कि ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, फेस्टिंग मीन्स होता है फेस्टिंग, दैट मीन्स फफूलेदार जिसे बोल सकते हैं, बॉडी वॉज स्टेरिंग एट हिम। स्टेरिंग मीन्स होता है घूरना, स्टेरिंग वर्ड आया, स्टेरिंग मतलब होता है घूरना। देखने के कई सेंस होते हैं। स्टेयर मतलब घूरना होता है, गेज मतलब निहारना होता है, लुक आप जानते ही हो, वॉच आपको पता ही है ना, सी आपको पता है, ठीक है। तो स्टेरिंग वर्ड भी आता है आपका, स्टेयर मतलब घूरना होता है। ओके, शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, दैट कि ईच ऑफ द सोर्स, सोर्स मीन्स होता है घाव, ओके, ऑन द चाइल्ड फेस्टिंग बॉडी, कि बच्चे के शरीर, जो बच्चे के फफोलेदार शरीर पर प्रत्येक शोर, जितने भी दैट मीन्स उसके घाव थे, वाज स्टेरिंग एट हिम, उसको क्या कर रहे थे, घूर रहे थे, है ना, उसको ही दृष्टि से देख रहे थे। इन ग्रूसम वे, दैट मीन्स क्रोधित तरीके से, ग्रूसम बेच, दैट मीन्स उसको काफ़ी भयानक तरीके से, यहाँ पे फियरफुली जिसे बोल सकते हो, ट्रेवली जिसे बोल सकते हो, भयानक जिसे बोल सकते हो, उस तरह से उसको घूर रहे थे। मतलब काफ़ी उसको अजीब लगा जब उसने देखा उसके घाव को, उसके फूलेदार शरीर को जब देखा उसने, फेस्ट्री बॉडी उसने देखा, तो ऐसा लगा कि उसके जितने भी घाव थे सब उसको घूर रहे थे। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंट, एक क्षण चुप्पी में बीती गए, दैट मीन न उधर से आवाज आई न इधर से आवाज आई, दोनों शांत थे। व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, किस प्रकार का मरहम चाहिए। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, कंटिन्यू द वाइफ, आगे उसकी पत्नी ने कहा कि घाव के लिए मरहम चाहिए। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा मतलब कि तुमने
बच्चे के शरीर के ऊपर घाव को नहीं देखा। ऐसे आप कह रहे हो कि जैसे तुमको पता ही नहीं है कि बच्चे के शरीर पर घाव हुआ हो। ठीक है, यस। हाँ, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑनवेन, कितने पैसे की कीमत वाली मरहम चाहिए। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे के तो होने चाहिए। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, हम कम से कम इसको 3 दिन तक यूज करेंगे। हम यहाँ पे देखिए आपको खूब यूज करते हैं ये वर्ड, है ना। ये वर्ड आप जब टाइपिंग करते हैं तो इसमें वर्ड आप यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, आप इसको यूज करते होंगे व्हाट्सएप पे, अब जब वहाँ पे अक्सर करके देखा जाता है ये सब चीज़ें यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि दैट मीन्स एक्सेप्ट वर्ड आता हम। ठीक है, शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु सर को झुकाए हुए चलना शुरू किया उसने। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मतलब हम वर्ड आ गया। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म, तो इसने कहा ठीक है। शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, शंकु सर को झुकाए हुए चलना शुरू किया। प्लीज सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, प्लीज कृपया करके, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, ने बड़ी कोमलता से, तो उसकी पत्नी बड़ी कोमल आवाज में पुकारा। कॉल्ड आउट मतलब कुछ कहा, उसने पुकारा। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह बहुत कोमलता से बोली, बहुत मधुरता से, बहुत सज्जनता से बोली, है ना। प्लीज ब्रिंग 2 ripe बनानाज, कृपया 2 पके हुए बनानाज ले आना। उसने कहा दैट मीन्स कि कृपया करके 2 पके हुए केले को ले आना। एक तो शंकु वैसे बेचारा निर्धन, उसके ऊपर से कर्ज, उसके ऊपर से रात भर उसने जो है स्वप्न देखा था, तो काफ़ी परेशान था। और इधर बीच में जो है ना, ऑर्डर पे ऑर्डर मिला जा रहा है। और ये भी देखिए टोन में देखिए प्लीज वर्ड यूज किया गया, सॉफ्ट वर्ड यूज किया गया, दैट मीन्स काफ़ी पोलाइटली वर्ड यूज किया गया। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम को वापस आते, जब आप शाम को वापस आना तो 2 पके हुए बनाने केला ले आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, द बेबी स्टार्ट, बच्चा रात में सोना प्रारंभ करता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं होता है। ओके, तब उसको उस समय वो केला दिया जा सकता है, इसलिए उसने 2 पके हुए केले की बात कही। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, वह अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ के साथ अपने ब्लाउज को, अपने कमीज को पुलिंग अप, दैट मीन्स ऊपर खींचते हुए खड़ी थी। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट, बेली बल्गिंग, बेली मिस होता है स्टोमक, बल्गिंग आउट मिस होता है कमिंग आउट, बाहर आना। तभी शंकु ने, नोटिस मिस होता है ध्यान करना, तभी शंकु ने उसके उभरे हुए पेट को नोटिस किया, ध्यान दिया। Was yet another burden on the way, क्या ये दूसरा भार उस मार्ग में आ गया, दैट मीन्स क्या दूसरा भार उसकी लाइफ में आ गया। शंकु वाज स्टन, स्टन में होता शॉक्ड, शंकु भौचक्का हो गया, दैट मीन्स शायद उसको पता नहीं था, भौचक्का रह गया। ही कस्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा, साफ किया। एंड विथ ए डीप सी, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, रिज्यूम मीन्स होता गो अहेड, उसने फैक्ट्री की तरफ अपनी चाल को आगे बढ़ाया। लिसन, सुनो, अब देखिए कुछ और बचा है। डोंट फॉरगेट, भूलना मत, द वाइफ रिमाइंडेड हिम,
उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन। अब शंकु के ऊपर अदर बर्डन आ गया, बर्डन में से वेट भार जिससे बोल सकते हो ना, और यहाँ पे बर्डन का मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे बोल सकते हो, ठीक है। अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उसके ऊपर आने वाला था। नोटेड मीन्स होता है सर को हिलाना, ओके, शेकिंग हिल। शंकु ने अपने सिर को हिलाया एंड वॉक्ड ऑन, और चलना शुरू कर दिया, ओके। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। अब वो अपने फैक्ट्री में डेली की तरह अपने टाइम पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए तो घर का यहाँ पे सीन चला, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, पैराग्राफ चेंजिंग, क्योंकि आप ऐसे में लिखते हो पैराग्राफ चेंज कहाँ करते हो ये चीज़ समझ नहीं पाते हो, ठीक। जहाँ पे जैसे कोई थॉट होता है एक ही चीज़ में, जैसे एक कोई बात हो रही होती है, जैसे टॉपिक से हम लोग अनदर टॉपिक बात करते हैं तुरंत वो पैराग्राफ चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप इससे में नहीं कर पाते हो, बस लिखे जा रहे हो पेज भरे जा रहे हो, उसमें ऐसा नहीं। जब भी आप टॉपिक से, जैसे मान लीजिए आप स्कूल के बारे में लिख रहे हो, ठीक, तो स्कूल के प्रांगण के बारे में लिखो, फिर प्रांगण से आप जो अगर जैसे ही आप टीचर के बारे में बात करने लगते हो तो पैराग्राफ आपका चेंज होगा। टीचर से हट के आप जो है स्टडी के बारे में बात करते हो तो पैराग्राफ चेंज होगा। फिर आप वहाँ के दैट मीन्स अनदर वर्क के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज होगा। तो पैराग्राफ चेंज कैसे होगा, दैट मीन्स जैसे ही आइडिया चेंज हो गए आपके पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे, ओके। अब शंकु के फैक्ट्री में जो लंच का टाइम था 1 बजे का था, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। ठीक 1 बजे वो घंटी इंटरवल के लिए बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच। रस्ट मीन्स होता है दौड़ना, बेंट जाना, ओके। रस्ट तेजी से दौड़ना होता है वैसे, है ना, रन फास्ट। प्रत्येक लोग शीघ्रता से, जल्दी में, हेस्ट तब सुन, है ना। प्रत्येक लोग शीघ्रता से लंच के लिए टी शॉप, चाय की दुकान अथवा होटल अथवा घर की तरफ दौड़े। शंकु वाज द ओनली वन, और शंकु मात्र अकेला था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि उसने रात में प्लान बना लिया था कि आज कल जो है बॉस की घड़ी चुरानी होगी, ओके। ही स्टूड leaning against a pillar in a corner on the west side of the office। वह कैसे अर्थ निकलेगा, वह ऑफिस के पश्चिमी तरफ कोने में एक पिलर के सहारे, लीनिंग मतलब होता है ऐसे झुक कर, लीन करते हैं ना, लीन, है ना, बेंट, स्मूथ, झुककर खड़ा था। His heart was clouded and bursting with impatience। impatience means होता है अधीरता जिसे बोल सकते हैं, नॉट कंट्रोल जिसे बोल सकते हैं, ब्रस्टिंग मतलब होता है दैट मीन्स तेजी से धड़कने की सेंस में आता है। क्लाउडेड मतलब क्या होता है, क्लाउडेड घिरा हुआ जिसे बोल सकते हैं, भरा हुआ, फिल्ड अप, है ना। His heart was clouded and bursting with impatience, और उसका हृदय अधीरता से, जिसे कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट मीन्स तेजी से धड़क रहा था, और दैट मीन्स चारों तरफ से क्या था, घिरा हुआ था। ए फ्यू मोमेंट्स पास, कुछ क्षण बीत गया। द इंजीनियर ए शॉर्ट फैट इंग्लिश विथ कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट, ओके।
अब उस इंजीनियर की बात कर रहा, वह इंजीनियर जो एक छोटा मोटा अंग्रेज बिल्ली के समान आँखों वाला था। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टेचू, जो एक कांच के स्टेचू के समान, दैट मीन्स काफ़ी गोरा था, है ना, दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, बाहर रूम से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, प्रत्येक दिन की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन द रिस्ट, रिस्ट मीन्स होता कलाई, है ना, द पार्ट ऑफ हैंड। प्रत्येक दिन की तरह देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, प्रत्येक दिन की तरह उसके रिस्ट में, उसके कलाई में कोई घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, शंकु का हृदय रिलीफ, आराम के साथ ठंडा महसूस किया। क्यों? क्योंकि उसने प्लान बना लिया था कि जिस प्रकार डेली वो अपना घड़ी वहाँ पे भूल जाया करता है, आज भी शायद वो अपनी घड़ी भूल जाएगा और वो उसके घड़ी को उठाने में सक्षम होगा, एबल होगा ना। ही कुड स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर बिकॉज ही मेड अ प्लान इन लास्ट प्रीवियस नाइट। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल राउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइड, भीतर कोई नहीं था। यहाँ पे साइड वर्ड आया है, साइड, ठीक है। चलिए, साइड का कई मीनिंग, साइड मतलब SIGHT साइट होता है, SIT साइट होता है, SID साइड होता है। ये तीनों का वर्ड मीनिंग आप नोट करें, होमोफोन्स में लिखेंगे, ओके। देयर वॉज नो बडी इन साइट, दृष्टि में कोई नहीं था। साइट मतलब यहाँ पे दृष्टि की बात होगा। SID साइट मतलब बगल होता है, SIT साइट मतलब प्लेस होता है, CIT साइट मतलब उदाहरण देना होता है। ये होमोफोन्स में लिखना होगा आपको और इसका सेंटेंस मैं कॉपी में चेक करूँगा, ओके। ही वॉक्ड टूवर्ड द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल, और वो कांच की खिड़की प्रत्येक दिन की तरह एज यूजुअल, नियमित रूप से जिस प्रकार रहती थी, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, केवल आंशिक रूप से, दैट मीन्स अ लिटिल मोर, आंशिक रूप से बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और वो सोने की घड़ी टेबल पर था। हाउ इट गिल्टर्ड, गिल्टर्ड मीन्स होता है चमकना, ओके। हाउ इट गिल्टर्ड, कैसे चमकती थी, दैट मीन्स इट गिल्टर्ड वेरी वेल। ओके, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए था। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स ही वॉज नॉट परमानेंट थीफ, है ना। कंडीशन मेक डू सच वर्क, है ना। कंडीशन ही था, दैट मीन्स ज़रूरत ही था जो उसको ऐसा करने पे मजबूर कर रहा था। लेकिन उसका आंतरिक मन, दैट मीन्स जो आंतरिक मन था वो, दैट मीन्स कैन नॉट बियर दिस सिचुएशन, लेकिन उसको मजबूरी में करना था। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, ओके। सिस्टर मीन्स होता है आराम का समय होता है। द रेस्ट टाइम आफ्टर लंच, ओके। द इंग्लिश मैन, और वो अंग्रेज, दैट मीन्स वो इंजीनियर, वुड रिटर्न आफ्टर लंच, किसके बाद आएगा? लंच के बाद आएगा। एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, और उसका जो सिस्टर उसका आराम का समय केवल 4 बजे तक होगा, ठीक है। ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों तरफ कोई नहीं था, ओके।
आप इतना लर्न करें, इतना पढ़ें ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करें, हर लाइन को, हर एक एक सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है आप वापस पूछें। थैंक यू।